आव्यूह की कोटि बताना है, अवयव की संख्या बताना है और अवयव आव्यूह में कितने अवयव हैं वो डिस्कस करना। उसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले हम ये पहचान लगाते हैं कि आव्यूह हम कैसे पहचानेंगे। एक तो ये होता है, यहाँ पर इसे हम सारणिक में यूज करते हैं। सारणिक आता है तो हम पहचान लेते हैं कि नहीं ये हमारा सारणिक में है। जैसे नंबर कुछ लिख दिए जाते हैं ऐसे इस तरीके से, क्योंकि इसमें डाउट हो जाता है। लेकिन हमें आव्यूह में भी तो पहचानना पड़ेगा ना। तो आव्यूह में जब हम पहचानेंगे तो ये ब्रैकेट इस तरीके से लगा होगा, ऐसे कोई भी नंबर लिखा होगा तो हम पहचान लगा लेंगे कि ये आव्यूह है। क्या है? आव्यूह है। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वाली तो सारणिक और ये आव्यूह, और हमें डिस्कस करना क्या है? आव्यूह को लेकर चलना है। ठीक। उसके बाद में बात ये आती है कि आव्यूह में सबसे पहले आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक। आव्यूह की कोटि के पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करना, हमें बात समझनी है, ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोई भी आव्यूह 3 पंक्ति के रूप में होगा, कॉलम के रूप में होगा। ये पंक्ति और कॉलम क्या होता है? जैसे ऐसे इस तरीके से ये एक है, क्या लाइन बनी हुई सीधा खड़ी हुई है, इसको हम खंभा मान लेते हैं। अगर ये खंभा इसको मान ले तो ये आ जाएगा, इसे हम इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ। हिंदी में स्तंभ यानी कॉलम, कॉलम बोलते हैं इसको। ऐसे दूसरा कॉलम, ऐसे तीसरा कॉलम। ठीक। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, ऐसे अगर कोई नंबर से लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर अब ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक। तो ये हो गए कॉलम में, क्या हो गए? कॉलम में हो गए। ये भी देखो 7 और 6, ये भी किसमें हो गए? कॉलम में हो गए। ये बात यहां तक क्लियर हो गई कि कॉलम में जो नंबर्स लिखे जाते हैं ये क्या हो गए? कॉलम में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? कॉलम में। अब दूसरी बात कि अब हम पंक्ति कैसे पहचानेंगे? पंक्ति कैसे होती? कॉलम तो मालूम चल, जैसे घर बनता है तो देखा होगा कॉलम खड़े होते, खड़े ही तो होते हैं, ऐसे तो होते नहीं, ऐसे सीधा बिल्कुल होते हैं। वैसे ही यहाँ पर कॉलम में इस तरीके से, कॉलम में इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं तो उसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात, अब बात आती है पंक्ति। पंक्ति तो लाइन, लाइन को हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। अब यहाँ पर ऐसे अगर इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं तो ये क्या है? लाइन है। तो इसमें से अगर देखा जाए कि इसमें से अगर लाइन हम समझे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। तो एक स्तंभ है और तीन पंक्तियां हैं। क्या है? एक स्तंभ और तीन पंक्तियां, यानी एक कॉलम और तीन रो। ठीक। ये बात भी क्लियर हो गई कि पंक्तियां हमारी इस तरीके से होती हैं। ये क्लियर हो गया, यानी ये एक पंक्ति, ऐसे इस तरीके से दूसरी पंक्ति, ऐसे भी कुछ भी आ जाता है तो वो हमारी तीसरी पंक्ति हो जाती है। पंक्ति, कॉलम, दोनों बातें यहां से क्लियर हो गई। अब उसके बाद में अगर कोई भी आव्यूह अगर इस तरीके से पंक्ति कॉलम, ये तो क्लियर हुआ, इस तरीके से लिखा होगा, अगर उसमें पूछेगा कि आव्यूह की कोटि क्या है, जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर्स हमारे पास लिखा होता है और इस तरीके से ये नंबर्स हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक। अब इसमें से हमसे कह रहा आव्यूह की कोटि क्या होगी, एक नंबर की बात है यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ से a इज इक्वल टू आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो सबसे पहले हम आव्यूह की जब कोटि निकालते हैं, यहाँ पर एक ध्यान से समझिए, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की जो कोटि है उसको पहले हम पंक्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पंक्ति, उसके बाद कॉलम, यानी पहले पंक्ति लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉलम लिख देते हैं। कॉलम, अब पंक्ति और कॉलम, तो यहाँ पर पंक्ति कितनी होंगी जा करके? पंक्ति हमने अभी बताया है, ऐसे ये पंक्ति होती है और ये कॉलम, समझ गए ना? ये कॉलम खड़े होते हैं तो कॉलम, पट होते हैं तो वो पंक्ति के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति में भी दो, देखो दो है यहाँ पर दो, तो यहाँ पंक्ति कितने? दो। उसके बाद कॉलम कितने हो गए? कॉलम यानी खड़े, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने? दो। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी जा करके? 2x2। पहले पंक्ति लेंगे उसके बाद कॉलम लेंगे। ऐसे अगर कोई बड़ा आ जाता है जैसे, उसको हम समझते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू हमने दे दिया 3 4, ऐसे कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए, उसके बाद ये किस कोटि का आव्यूह है, तो इसकी अगर कोटि निकालना हो तो क्या होगा? हमने क्या बताया? पहले पंक्ति देखो यहाँ कितनी है, तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो यहाँ से तीन पंक्ति हो गई। कॉलम चेक करो कितने, एक खड़ा कॉलम, दूसरा खड़ा कॉलम, यानी 3x2 कोटि का ये आव्यूह है। कितने का है? 3x2 कोटि का आव्यूह है। ठीक। अब उसके बाद में अगर जैसे हम दूसरा नंबर से ले ले, यहाँ पर ऐसे कोई भी नंबर हम अगर ले लेते हैं, अब ये किस कोटि का आव्यूह है, तो हमने क्या बताया?
हमारी बात ध्यान दीजिए। पहले हमने कहा कि आव्यूह की कोटि जब निकालते हैं तो पहले यहाँ पर पंक्ति देखो कितनी है। पंक्ति हमने देखा, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, इसका मतलब तीन हो गई। उसके बाद क्या, कॉलम। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी तीन कॉलम। तो कितने हो गए, 3x3 कोटि का ये आव्यूह हो जाएगा। कितने का होगा, 3x3 कोटि का आव्यूह। ये बात फाइनल हो गई। अगर ऐसे कोई भी और नंबर अगर हमारे पास आ जाता है, जैसे 3, 4, इस तरीके से आ जाएगा ऐसे नंबर्स के रूप में, ये किस कोटि का आव्यूह है। तो सबसे पहले पंक्ति, पंक्ति गिनो कितनी है, यहाँ पर एक, फिर दो, यानी दो पंक्तियां हैं। कॉलम कितने हो जाएंगे, एक, दो, उसके बाद तीन, यानी 2x3 कोटि का आव्यूह हो जाएगा। ये कितने कोटि का है, 2x3 कोटि का। अब जैसे हमने ये वाला नंबर यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर कि ये a इज इक्वल टू वैल्यू इस तरीके से होती है, जैसे a 12, 11, फिर उसके बाद 12, 13, 14, ऐसे 15 के बाद में 16, 17 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे तीसरे नंबर पर 31, 32, 33, 34, 35 ऐसे नंबर से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है कि अगर इसको हम कहें कि ये किस कोटि का है, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले पंक्ति चेक कर लो, तो कितनी पंक्ति, एक, फिर दो, फिर तीन, कितनी पंक्तियां हैं, तीन। तो ये किस कोटि का होगा जाकर के, 3x। उसके बाद कॉलम चेक कर लीजिए कितने हैं, एक, और उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, यानी 3x4 कोटि का ये आव्यूह है हमारा। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी आव्यूह की कोटि निकालना होगा तो इससे कोई भी डाउट नहीं। क्लियर हो गया सब पूरा। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं। अवयव की संख्या, कोई भी हमको आव्यूह दे देगा, उसके बाद कहेगा कि अवयव की संख्या क्या होगी, उसके कुल अवयव क्या होंगे। चलिए अब ध्यान से समझिए, इसके लिए भी हमको वही ध्यान रखना होगा जैसे हमारे पास यहाँ पर कितने अवयव हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं इसमें कितने नंबर्स हैं। जैसे यहाँ तुमको कितने लग रहे हैं, हमको यहाँ पर लग रहे हैं 1, 2, 3, 4, कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोटि जो आ जाएंगे तो यहाँ पहले लिख दो अवयव की संख्या, कितने अवयव हैं। तो सबसे पहले इसमें ये पंक्ति और कॉलम, इसमें पंक्ति से कॉलम में कर दो या कॉलम पंक्ति दोनों का गुणा कर दीजिए। तो यानी 2x2 यानी 4, कितने अवयव कितने हैं यहाँ पर, अवयव की संख्या कितनी है, 4। ठीक, अगर जैसे ऐसे ही वैल्यू यहाँ पर आ जाए कि यहाँ 3, ऐसे कोई बड़ा नंबर से दे दिया जाए, इस तरीके से अगर दे दिया जाएगा, तो हम इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कितने अवयव हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अवयव की संख्या निकालेंगे। तो अवयव की संख्या क्या होगी जाकर के चेक करिए यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ कितनी पंक्तियां हैं, गिनिए, 1, 2, 3। तो 3 पंक्ति, कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से 12 अवयव, यही आंसर हो जाएगा। 12 अवयव हो गए, यानी हम यहाँ से अवयव की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं और अवयवों की संख्या भी। आपको पंक्ति और कॉलम का गुणा कर देंगे, अवयव की संख्या। अगर अलग अलग अवयव पूछेगा इस तरीके से, तब हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यही दिया गया है। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं। तीसरा क्या कहता है, कह रहा है अवयव, अवयव ज्ञात कीजिए। अवयव में जैसे अब कह दो अवयव कैसे, कौन सा नंबर, इन्हीं इतने अवयव हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं a ऑफ 11 बताइए, a 22 बताइए, a ऑफ 31 बताइए, a ऑफ 23 बताइए। ये 4 अवयव के नाम बताइए। तो कैसे करोगे जाकर के, जैसे अब यहाँ a 11, तो तुमको ये आव्यूह की कंडीशंस आनी चाहिए। ठीक, ये आव्यूह की कंडीशंस अगर आएगी तो यहाँ से कैसा भी कोई भी फंक्शन अगर लिखा होगा, जैसे अब 2 के लिए आएगा तो 2 के लिए हमारे पास कौन सा तरीका होगा, 2 के लिए बस इनका यूज करेंगे। ठीक, और अगर उसके बाद 3 के लिए कहेगा तो 3 के लिए 3 ले लेंगे, जितने के लिए कहेगा उतने के लिए हम एक साथ ले लेंगे। जैसे कह दो, अब इसमें समझना है हमको, जैसे इसी में अवयव हमको A11 निकालना है, तो कैसे निकालोगे A11, देखो ये 4 का है, 4 या किस कोटि का ये आव्यूह है, पंक्ति कितनी, 3x4 कोटि का आव्यूह है, 3x4 कोटि का आव्यूह है। ये बात क्लियर है यहाँ तक कि 3x4 कोटि का है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये वाला कौन सा फंक्शन होगा, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर ये 11 यानी 11 नंबर, ठीक, A11 यानी A11, फिर ये A12 हो जाएगा, ऐसे A कितना होगा
13, फिर ये कौन सा हो जाएगा, A14 हो जाएगा। इसी तरीके से 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 और इसके बाद ये 31, 32, 33, 34। इसमें तुमसे जो पूछ रहा हो निकाल दीजिए। इसमें A11 कह रहा है तो यह A11 कितना आएगा 2, बस हो गया, अवयव की संख्या क्लियर। ऐसे हमसे कह रहा है A22 निकालिए, तो A22 निकालेंगे तो ये 22 कहाँ आता है, पहली लाइन में 11, 12, 13, 14 आता है, आगे 15, 16 आएगा, ठीक। और दूसरी लाइन 21, 22, 23 से हमको निकालना कितना 22, तो 21 छूट गया, फिर उसके बाद क्या है अगला 22 हो जाएगा। इसका मतलब इसका अवयव A22 कितना होगा जाकर के 3 होगा। फिर उसके बाद A31 निकालना है, तो A31 देख लीजिए, A31 चेक करिए, 31 आता है तीसरे नंबर, तीसरी पंक्ति में, तो 31 तो पहले यानी 5, ठीक, तीसरी पंक्ति में 5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई ना। फिर उसके बाद में यहाँ A23 यानी 23, तो 23 कहाँ आएगा, 21, 22, 23, यानी यहाँ पर 21, 22, 23, तो इस पर आ जाओ 21, 22, 23 यानी कितना आ जाएगा A23 यानी 3 आ जाएगा। ये हमारे पास चारों, इसी तरीके से कोई भी अवयव आपसे पूछेगा, जैसे 2 कोटि के लिए 2x2 कोटि के लिए अगर पूछ दे तो क्या दिक्कत है इसमें, अगर ये आ जाए। इसमें कह रहा है कि ये नंबर उस बता, इसमें कौन कितने नंबर होंगे जाकर के, इसमें कितने नंबर होंगे कह दो। अब यहाँ से ये पहला पॉइंट किससे चालू होता है 11, 12 से, यानी यहाँ पर ये A11 होगा, तो A11 यहाँ से क्या निकलेगा 3, आगे क्या आता है A12 आ जाएगा, A12 कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर A ऑफ दूसरे नंबर पर आ जाओ, फिर वो लाइन आगे की छूट गई, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाओ 21, 22 फिर आएंगे तो A21 में A21 जब देखेंगे तो कितना है 4, फिर A22 देख लेंगे, A22 कितना है 5, यानी कि अवयव हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। पंक्ति को देख करके काम करना, ऊपर के 2 आ जाए, अब जैसे ऐसे ही कोई नंबर से हमारे पास लिख दिया जाए और हम देख रहे हैं, एक ध्यान से पहले बात सुनिए कायदे से। यहाँ जैसे हमने आपको ये नंबर से दे दिया, ये वाले नंबर से लिखे हुए हैं, ठीक। अब इसमें से हमने तुमसे क्या कहा, इसमें बता दिया A32 निकालिए, तो A32 कैसे निकालोगे, A32 अवयव में A32 पूछ रहा है कैसे निकालोगे, A22 कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पहले 11, ये इसका मतलब ये इस तरीके से 2 कॉलम है, तो इसका मतलब पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब हमको आगे नहीं जाना है, तीसरे में जाना ही नहीं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहले दूसरे में चेक कर लीजिए 11, 12, 21, 22, 31, 32, तो हमसे 32 कह रहा, तो नीचे वाली लाइन में आता है 31, 32, तो 32 कितना है यहाँ पर ये 5 है, तो 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। फिर 22 दूसरे नंबर पे आता है बीच वाली लाइन में, तो 21, 22 कितना आ जाएगा 7। इससे ये पता चला ये पूरा यहाँ से अवयव की संख्या, हम अवयव अलग अलग कैसे निकालेंगे, ठीक। ये इतने सारे अवयव में से अवयव पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, अवयव की कोटि पूछेगा और अवयव की संख्या पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, ये बात आपको फाइनल क्लियर हो गई। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन डिस्कस, कह रहा है यदि किसी अवयव में 14 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अब जब 14 अवयव हैं इसकी संभव कोटियां, तो यहाँ किसी कोई अवयव है उसकी 14 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां हम जब निकालते हैं तो ध्यान से समझिए। पहले तो हम इसको 1 × 14 करेंगे, कोटियां यहाँ पर संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या होंगी जाकर के हमारे पास, पहले ध्यान समझिए 1 × 14, ठीक। उसके बाद इसको 1 के बाद 2 से काटेंगे, तो 2 में आ जाएगा 2, फिर 2 2 7 14, 2 कामा 7, 3 से फिर होगा नहीं, 4 से 14 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से, तो 7 × 2। उसके बाद फिर 7 से, 7 के बाद 8, फिर 9, आगे किसी नंबर से नहीं, फिर 14 से, 14 × 14 इंटू में आ जाएगा कितना 1। क्लियर हुआ। तो इसकी जो कोटियां हैं 1 × 14, फिर 2 × 7, 7 × 2, 14 × 1। तो कह रहा इसी प्रकार, ध्यान से समझिए यहाँ, इसी प्रकार यानी अब हम कह सकते हैं इसमें 5 जो जिसमें अगर 5 अवयव हैं तो उसकी कोटियां क्या होंगी, 5 अवयवों की कोटियां क्या होंगी ये समझिए। कोटियां 5 अवयव की, जिसमें 5 अवयव हैं उसकी कोटियां क्या होंगी, पहले 1 × 5
और दूसरी क्या होगी 5 इंटू 1, क्योंकि 5 1 से कटेगा या 5 से, तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, बस क्लियर हो गया यहाँ से। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आसानी से कर ले। अगर इसी स्थान पर 14 के स्थान पर 18 दे दिया जाए, बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन फंस जाता है। अब तो इसको हम पहले एक, इसकी कोटियां क्या होंगी, कोटियां, कोटियां कैसे निकालेंगे, 18 यहाँ दिया गया है, पहले 1 इंटू 18, ठीक, फिर उसके बाद 2 से, 2 नहीं 18, 2 इंटू 9, फिर 3 से, तिछंग 18, 3 इंटू 6, और फिर आगे क्या होगा, 3 के बाद 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से, 36 18, 6 इंटू 3, फिर 7 8 9 से कटेगा, फिर 9 दून 18, फिर 18 इक्के 18, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी जाकर के 18 की, उसकी संभव कोटियां 1 इंटू 18, फिर 2 इंटू 18, फिर 3 इंटू 6, फिर उसके बाद 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। इसी प्रकार से अगर पूछे कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी, तो 5 अवयव होंगे, तो इसकी क्या होंगी, इस तरीके से इसको, यानी 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, क्वेश्चन बदल गया। अगर यहाँ 14 के स्थान पे 18 हो तो इसी प्रकार अगर 5 अवयव हो, इसी प्रकार अगर 5 अवयव है तो 1 इंटू 5 और दूसरा 5 इंटू 1 हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर फाइनल हो गई, क्लियर हो गई ना। अब उसके बाद में इस पर हम एक इसका दूसरा टाइप लेकर के आते हैं क्वेश्चन का। इतनी बात ये तो फाइनल हो गई, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक नंबर में कह रहा 4x और इसमें से x y z के मान बताना, इस नंबर में, एक नंबर में। तो x y z के मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमारी बात सुनिए पहले, इसको कैसे हम तुलना करते हैं इसकी। अगर यहाँ पर x इंटू 5 आ गया, अगर कोई भी नंबर 3 4 5 और 5 ऐसे लिखा हुआ है और अगर इससे इसकी तुलना कराना है, ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नंबर दूसरा, यहाँ कोई नंबर दूसरा, ठीक, यहाँ कोई दूसरा, यहाँ कोई नंबर दूसरा और हमने तुरंत क्या किया, x बराबर 5 कर दिया, गलत हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे जैसे अब हमने देखा इसका ये 11 वाला अवयव समान है, कोई बात नहीं, सही बिल्कुल हो गया। फोर्थ यानी 21, यानी ए 21 यहाँ पर, ये भी समान है, क्लियर हो गया। यहां से दूसरे नंबर पे 5 इंटू 5, ये भी समान है। तब हम तुलना कर सकते हैं इसमें, तब क्या कर सकते हैं इसमें, x बराबर हम 5 लिख सकते हैं, जब ये तीनों बराबर है तब। या तो यहाँ y होता तो हम y से इसको हम y बराबर कितना ले लेते, y बराबर 4 ले लेते, ठीक। अब यहां से हमसे x पूछेगा तो हम x बराबर कितना बता सकते, 5 बता सकते। वैसे ही इसमें पहले चेक करो, यहाँ देखो ये नंबर 5 है, दिया गया है, ये आता है 22 पर, 22 5 है, यहाँ भी 5, कोई बात नहीं, यानी क्वेश्चन सही है। x बराबर यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो हम x बराबर 1 कर देंगे। दूसरे में यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो y बराबर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। फिर 3 यहाँ है, z यहाँ है, तो z बराबर हम 3, यानी कि ये 5 बराबर है और x y z हम फिर इससे निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर x बराबर इससे क्या निकल के आएगा, x बराबर हम दोनों अवयवों की हम तुलना कर देंगे, ठीक। और जब दोनों की तुलना करेंगे तो हमें 4 बराबर y, यानी x बराबर पहले यहाँ 1 आ जाएगा, फिर y बराबर कितना होगा जाकर के 4, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, z इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3, तो ये आंसर हो जाए। ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 1 या 2 का, तो ये थोड़ा सा देख करके काम करना, ठीक है, नहीं तो फिर उसमें गलती हो जाती, फिर समस्या आ जाती है। इस दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x और इन हम दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक, तुलना कर देते हैं। तो पहला समीकरण क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये दूसरा समीकरण। तीसरा क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, ये तीसरा समीकरण। यहाँ से x और y और z, x y और z का मान बताना है। देखिए ध्यान से, अब हम या तो ऐसा करें y प्लस जेड यहाँ रख दें तो x का मान निकल आएगा, ठीक। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 को ले लो, समीकरण 1 व 3 से ध्यान से समझिए, y प्लस जेड रखेंगे इसके स्थान पर कितना, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। और जब x 2 आ गया और x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो, 2 में, तो यहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर यहाँ लिख देना, ठीक,
रखने पर उठाओ 2, तो यक्स का मान उठा के यहाँ रखेंगे इस स्थान पर, कितना निकाला x बराबर 2 रख दो, तो 2 प्लस में z बराबर में 5, z ऐसे ही रखेंगे, 2 उधर ट्रांसफर, 5 माइनस के 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तीसरी बात, अब उसके बाद ये यहाँ से z का मान समीकरण 3 में रख दो, यहाँ इधर साइड लगा देते हैं, यहाँ लिख देना z का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर उठाइए, 3 कहाँ है हमारे पास, 3 हम ये देखो, y ऐसे ही रखो, z बराबर कितना है 3, बराबर में आगे कितना है 7, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 उधर जाएगा, 7 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान, y का मान, z का मान, तीनों इस तरीके से हम तुलना करके 3 समीकरण या 2 समीकरण हो या 4 समीकरण हो, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन, क्लास 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी प्रत्येक प्रविष्ट यानी 0 और 1 है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना। अगर इसमें अवयव पूछता है तो 3 तरह का 9 अवयव होंगे, प्रविष्ट में अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक, तो अवयवों की कुल संख्या के लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या, उसके लिए फार्मूला 2 टू द पावर n होता है। क्या होता है, n होता है, यहाँ पर a नहीं, 2 टू द पावर n होता है। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, हमारे पास अवयवों की संख्या 3 तरह का 9, तो यानी 2 की पावर 9, तो इसको 2 की पावर 9 करेंगे जब, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 इंटू में 9, 8 9, 9 बार जाएगा, सॉरी 9 बार गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 बन गया यहाँ, फिर ये 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर ये हो गया 8, 8 का घन कितना होता है, 8 का 512, बस यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आ जाए, अगर 2 क्रॉस 2 कोटि का आ जाए, क्या आ जाए 2 क्रॉस 2 कोटि, तो जब 2 क्रॉस 2 का आएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे संख्या, कुल संख्या, कुल अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, कुल देखिए 2 टू द पावर 2 दूनी, इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ लिख देना कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या लिख देना, तो ये 2 की पावर 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए, ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट में इसको डिस्कस कर दिया। और आज उसके बाद में अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें से सबसे पहले a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी, इनका गुणा क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अवयव के समीकरण कैसे हल करते हैं वो नेक्स्ट इसके दूसरे नंबर वीडियो पर बताएंगे आकर के। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।